हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो एमपीपीएससी का प्री होने वाला है 2025 का कब होने वाला है, 16 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए ही हम क्या देखेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, है ना। तो ये हमारे किस में है, तो यूनिट कौन सी है, 5 है, जिसमें क्या भारतीय राज्य व्यवस्था भी हम देखेंगे और जिसमें हम एमपी का भी देखेंगे, है ना। तो हम इसमें साथ में एमपी को भी लेकर चलेंगे, जो कि एमपी की पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी, है ना, इसमें दोनों है ना। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हम इस आगे पढ़ नहीं पाएंगे कि हमको क्या देखना है ना इसमें, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएंगे, है ना, एमपीपीएससी में। और इन्होंने क्या 2024 में भी ऐसे ही पूछा था, 2023 में भी ऐसे ही पूछा था, है ना। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखते हैं, जो कि यूनिट 5 में है। कौन सी यूनिट, यूनिट 5 में है। तो क्या है, सबसे पहले क्या संविधान सभा बताए, क्या है, हमको क्या पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है ना, कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, है ना। इसकी जो प्रोसेस है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, क्रिप्स मिशन के बाद हुआ था कि कैबिनेट मिशन के बाद हुआ था। तो कौन से मिशन के बाद हुआ था, कैबिनेट मिशन, है ना। कैबिनेट मिशन के बाद किसका निर्माण हुआ था, संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैबिनेट जो प्रस्ताव है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा भेजा गया था, है ना, जिसमें जो 3 सदस्य थे, है ना। इनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। आगे जो लेक्चर है, हमारा पूरा एक लेक्चर संविधान सभा पे होगा, या एक से ज़्यादा भी लेक्चर हो सकते हैं ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनेंगे, है ना। इसके बाद हम संघीय कार्यपालिका देखेंगे, है ना, मतलब एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव देखेंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव में हमारे कौन कौन शामिल होंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे शामिल होंगे राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति शामिल होंगे, प्रधानमंत्री शामिल होंगे, है ना। और उसके बाद कौन, प्रधानमंत्री के बाद महान्यायवादी शामिल होंगे, है ना, महान्यायवादी शामिल होंगे, है ना, जो कि भारत के सबसे बड़े विधिवेता माने जाते हैं ना। इसी के अंतर्गत आपके और भी आदि जो चीज़ें हैं वो शामिल होंगी, किसमें, संघीय कार्यपालिका। तो हम क्या देखेंगे, एग्जीक्यूटिव देखेंगे, है ना। उसके बाद इसी में हम क्या राष्ट्रपति देखेंगे और संसद देखेंगे, है ना, पार्लियामेंट देखेंगे। संसद में क्या तीन लोगों को शामिल किया गया है, जिससे मिलकर संसद बनी है। और ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 79 आर्टिकल में ये दिया गया है, जिसमें संसद में आपके राष्ट्रपति शामिल होंगे। और संसद किस किस से, राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी, लोकसभा से मिलकर बनी होगी, और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। किससे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनी होगी। पर जो राष्ट्रपति है, किसी भी इन दोनों का सदस्य नहीं होता, बस वो क्या संसद में शामिल होता है, पार्लियामेंट में शामिल होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के का किस भाग में वर्णन किया गया है, किस अनुच्छेद में किया है। तो 124 अनुच्छेद से 147 तक किसका वर्णन किया है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया है ना, जिसमें क्या 129 अभिलेख, 129 अनुच्छेद, जिसमें क्या अभिलेख न्यायालय का वर्णन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, क्योंकि जो अभिलेख न्यायालय होता है उसमें क्या होता है, जो अभिलेख न्यायालय उसकी जो भी है जो भी डिसीजन है वो सभी क्षेत्र में क्या मान्य होंगे, और सभी क्षेत्र में मानना पड़ेंगे, है ना। जैसे क्या, हम जैसे सर्वोच्च न्यायालय में है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले सभी राज्यों को, सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मान्य होते हैं। और जैसे अगर हम देखेंगे राज्य के परिप्रेक्ष्य में, तो जो उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट है, उसमें क्या ये शक्ति क्या सीमित है ना, सीमित कहाँ तक है, सिर्फ राज्य तक सीमित है ना। तो जो उच्च हाई कोर्ट के जो फैसले है वो राज्य तक सीमित है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो पूरे इंडिया में लागू होंगे, है ना। उसके बाद क्या, हम न्यायिक व्यवस्था देखेंगे, है ना, इनके बारे में कि जो लोक अदालत है ना, और जिला अदालत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। तो कौन कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद संवैधानिक संशोधन है ना, जो अमेंडमेंट हुए हैं, है ना,
जो अमेटमेंट हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो अभी तक कितने अमेटमेंट हो चुके हैं, 106 हो गए हैं ना, 106वां अभी हाल ही में हुआ है। तो हम 1 से लेके 106 तक पढ़ेंगे, जिसमें जो भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। जैसे क्या 7वां संविधान संशोधन है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद 24वां संविधान संशोधन, इसके बीच में भी और भी है ना, उसके उनके बारे में भी हम देखेंगे। 24वां संविधान संशोधन हो गया, और 52वां संविधान संशोधन, जिसको क्या बोलते हैं, लघु क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, संशोधन हुए। इसी के अंतर्गत हमें क्या पथ निरपेक्ष है ना, समाजवाद है ना, ये सब जोड़े गए प्रस्तावना में है ना। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन है ना, ये सब देखेंगे। 52वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन है ना। तो हम ये सारे जो संविधान संशोधन है इनको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा कि हमें क्या क्या संविधान संशोधन पढ़ना है ना। जैसे क्या 7वां संविधान संशोधन, जिससे क्या हमारे क्या 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया है ना। 52वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें शामिल की गई है ना, उनमें संशोधन किया गया। और 44वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या जो आपातकाल लगाया जाता था, जो आंतरिक आधार पर लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय, उसके स्थान पे क्या सशस्त्र विद्रोह कर, सशस्त्र के आधार पर क्या जो आपातकाल है उसका किया है ना। उसके बाद 44 के बाद आपको क्या पढ़ना है, 44 के बाद 73वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हम जो पंचायत है उसकी व्यवस्था की गई, भाग 9 में है ना, भाग 9 में है ना। इसके बाद क्या 74वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया है ना। इसके अंतर्गत जो स्थानीय नगर शासन की स्थापना की गई, जो कि किसमें भाग 9 के काम में इसका वर्णन किया गया है ना। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा क्या शिक्षा के अधिकार को जो हमारा 51 के काम में भी है, जो ड्यूटीज है हमारी उसमें भी इसको शामिल किया गया है, और 21 के काम में भी शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है ना। 89वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, जिसमें जो हम जीएसटी का वर्णन किया है ना, किसका जीएसटी का वर्णन किया है ना। 102वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या ओबीसी को क्या संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है ना। 103वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या जो हमारे कमजोर वर्ग को क्या 10% आरक्षण की बात की गई है ना। 104वां संविधान संशोधन, 105वां और 106, मतलब हमको क्या सभी संवैधानिक संशोधन पढ़ना है, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो हमको क्या ये 106 जो संविधान संशोधन किए गए हैं उसमें से हमको आधे से ज़्यादा पढ़ने ही है ना। इसके बाद क्या नागरिकों के मौलिक अधिकार है ना, जो ड्यूटी क्या है, राइट है, वो हमको देखना है ना। जिसमें क्या है, कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया ये हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या भाग 3 में इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन किया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका, मौलिक अधिकार का। जिसमें भी क्या हम छः भागों में बांटा गया है। पहले 7 भागों में बांटा गया था, पर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या जो संपत्ति का अधिकार है उसे 300 के काम में शामिल किया गया है ना, जो कि 31 के काम में था ना। तो 7 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 6 है ना। जिसमें समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार 12 से लेके आपका कहाँ तक है, 18 तक है ना। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 19 से लेके 22 तक है ना। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि 23 से लेके 24 तक है ना। उसके बाद शिक्षा शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, और शिक्षा का अधिकार, और संस्कृति एवं जो एक और अधिकार है, और इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32वें अनुच्छेद में है ना। जिसको क्या भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, संविधान की क्या बोला है, आत्मा बोला है ना। तो जो ये हम कथन को भी हम अच्छे से देखेंगे किसने क्या बोला है ना, क्योंकि कथन से 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं ना। इसके बाद हम क्या देखें, ड्यूटीज देखेंगे। ड्यूटीज का वर्णन किसमें किया गया है, ड्यूटीज का वर्णन हमारा किया है
ड्यूटीज का वर्णन किया है, भाग 4 के काम में वर्णन किया है, और 51 के काम में कितनी ड्यूटीज बताइए, 11 ड्यूटीज बताइए हमारी, है ना। इसके बाद नीति निर्देशक तत्व देखेंगे, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, जिसको लागू करने के लिए न्यायालय कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, जैसे क्या मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जिम्मेदारी लेता है। और इसका वर्णन क्या, अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय जाया जाता है, और 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत है जो कि राज्य के हैं ना, इनका वर्णन किस में किया है, भाग 4 में किया है। और ये कहाँ से कहाँ तक इसका वर्णन किया, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका वर्णन किया है। तो हम अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक पढ़ेंगे, है ना, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। और इसके बाद राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक आयोग देखेंगे और सांविधिक आयोग, है ना। तो हम 2 आयोग देखेंगे, एक तो संवैधानिक आयोग देखेंगे और एक सांविधिक, है ना। संवैधानिक आयोग का मतलब ये होता है जिसका वर्णन किसी अनुच्छेद में किया हुआ है, और सांविधिक आयोग मतलब जिसका किसी भी अनुच्छेद में कोई वर्णन नहीं किया गया है, ये हम किसी अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की है। जैसे क्या हम संवैधानिक में देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, है ना, और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण आयोग, है ना, और निर्वाचन आयोग। इसका वर्णन किसमें किया है, 323 में इसका वर्णन किया है ना। महालेखा का 148 से 151 तक वर्णन किया है ना। निर्वाचन आयोग का भी 329 में वर्णन किया है ना। तो ये संवैधानिक आयोग का किसी न किसी अनुच्छेद में वर्णन किया है। और सांविधिक का क्या, जैसे कि हमारा महिला आयोग हो गया, है ना, इसका किसी में वर्णन नहीं किया, ये अधिनियम के तहत बनाया गया है ना। उसके बाद बाल संरक्षण आयोग, है ना, बाल संरक्षण आयोग हो गया, है ना। उसके बाद और भी जो आयोग है, जैसे कि आपका जो खाद्य संरक्षण आयोग है ना, जो कि 2013 के अधिनियम के तहत बनाया गया है ना। तो आयोग और प्रमुख संस्थाएं देखेंगे, है ना। और इसके बाद हम क्या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, मध्य प्रदेश की पॉलिटी देखेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था देखेंगे, जिसमें हम क्या राज्यपाल देखेंगे, है ना, मंत्रिमंडल देखेंगे, विधानसभा देखेंगे, है ना, लेजिस्लेटिव देखेंगे, उच्च न्यायालय देखेंगे, है ना, हाईकोर्ट देखेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम इंडिया लेवल पर भी देखेंगे और एमपी के लेवल पर भी देखेंगे, है ना। तो पंचायती राज देखेंगे, जो कि अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया है, 243 के का से लेके जो हमारा जेड तक है उस तक हमने वर्णन किया। बाकी हम इसको अच्छे से इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद उच्च न्यायालय देखेंगे, है ना। उच्च न्यायालय का वर्णन किस में किया है, 237 से लेके आगे जो भी अनुच्छेद है ना। उसके बाद नगरीय प्रशासन देखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में सुशासन देखेंगे और अभिशासन व्यवस्था देखेंगे, है ना। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और एमपी की राज्य व्यवस्था पॉलिटी, इसके अंतर्गत हम जो सिलेबस है इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक एक करके हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे।